ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें एक आंटी जी बोल रहे थे कि उनको काफ़ी टाइम तक उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंडेड रही और लेकिन वो इतनी वरिड नहीं हुई क्योंकि गुरुजी ने पहले ही उन्हें बोल दिया था कि वो उनकी बॉडी की नेगेटिविटी को किसी भी रेड फॉर्म में बाहर निकालेंगे। सो आंटी गॉट टू नो कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसीलिए है और इसीलिए वो बिल्कुल पैनिक नहीं करी। और जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मुझे इसका ऐसे तो वैसे मैं कभी ऐसे डाउट नहीं करती कि सत्संग मैं क्यों सुन रही हूँ, मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा गुरुजी ने बताया है और कई बारी मैसेज दिलवाए हैं अलग अलग तरीके से कि जो सत्संग हमारे सामने आता है वो हमारे लिए ही है। वो चाहे हमें कभी इसके बारे में पता लगे या ना लगे, बट वो हमारे लिए जेन्युइनली होते हैं। तो बट जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए आ गया था कि अरे ये मेरे लिए नहीं होगा। बट सिमिलर सिचुएशन में मैं हूँ और थोड़ा सा मैं काफ़ी वीक भी फील कर रही थी, एग्जॉस्टेड थी काफ़ी टाइम से, चिड़चिड़ी भी थी बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन गुरुजी की कृपा से ना मुझे डर लगा और गुरुजी ने पहले ही सत्संग सुनाकर मुझे रेडी कर दिया था, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा, मेरे अंदर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि सत्संग सुना के कि जो मेरे ब्रदर का बेटा है उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कुछ बोला था कि प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ बड़ा कष्ट आ सकता है। और मुझे बहुत सारे सत्संग सुनने के लिए बोला और कहा कि जितनी जल्दी मैं वो सत्संग सुनूंगी उतनी जल्दी गुरुजी अपने ऊपर वो कष्ट ले लेंगे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि एक तो वो प्रॉब्लम से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, फेस करनी पड़ सकती है, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। दूसरा इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम हम तक पहुंचने भी नहीं देते हैं और उससे पहले ही वो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। ऑल्दो मैं नहीं चाहती कि गुरुजी को हमारी वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े, लेकिन वो हमारे कष्ट भी झेल रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और सॉरी भी। और जब उन्होंने सत्संग सुनाया तो मेरा जो भतीजा है वो बीमार रहा, काफ़ी अचानक से बीमार हो गया, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, वीक, और बच्चे तो थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हैं तो आपका मूड ख़राब हो ही जाता है। पर एक दिन में ही गुरुजी ने उसकी बीमारी काट दी और उन्होंने मुझे बोला भी कि मैंने पहले उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुनाए और उसके बाद एक सत्संग के थ्रू मैसेज भेजा कि मैंने काट दी है सारी बीमारी एंड अब वो ठीक है। और नेक्स्ट डे वो अचानक से ठीक हो गया, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो हम सब जानते हैं कि कम से कम 5 से 6 दिन तो लगते ही हैं रिकवर होने में, पर वो नेक्स्ट डे ही ठीक भी हो गया। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। तीसरा शुक्राना क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो बोलते हैं कि जितनी जल्दी शुक्राना करोगे उतनी जल्दी ही सारे कष्ट वो मिटा देंगे, और उन गुरुजी को भी अच्छा लगता है कि हम थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करें। बट हम किसी वजह से नहीं कर पाते, हम सैडनेस या डिप्रेशन या कुछ भी कह लीजिए, लेज़ीनेस को, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हम नहीं करते हैं। लेकिन इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी की, ये नहीं कहते कि क्यों नहीं कर रही और डांटते हैं कभी कभी, लेकिन जैसे इतने 2-3 दिनों से मैंने कहा कि मेरा मूड थोड़ा एजिटेटेड सा था, थोड़ा मैं सैड फील कर रही थी, तो गुरुजी ने बड़े क्यूटली मुझे मैसेज भेजा कि कोई बात नहीं, अभी मत करो शुक्राना, बिकॉज़ अभी तुम थोड़े से सैड हो, जब मूड थोड़ा अच्छा होगा तो जल्दी से शुक्राना कर देना। तो इस क्यूट बात के लिए भी कि वो हमारे मूड स्विंग्स का भी इतना ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो हमें मैसेजेस भी भेजते हैं, उतना प्यार करते हैं, कभी किसी चीज़ से गुस्सा नहीं होते। इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, तो 7 नंबर एंड 555 के फॉर्म में जो मुझे ब्लेसिंग्स हर समय भेजते रहते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बड़े बड़े कष्ट जो वो छोटे छोटे सत्संग सुना कर काट देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वाइट कबूतर के फॉर्म में जो वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आया था कि वो एक बटरफ्लाई के फॉर्म में मुझे आकर ब्लेसिंग देंगे। ऑल्दो मेरी और गुरुजी की डील है कि एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई को देखने पर ही मैं मानती हूँ कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, लेकिन जब ये मैसेज आया तब मुझे काफ़ी दिनों से कोई बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही गुरुजी का मैसेज आया कि कल मैं बटरफ्लाई फॉर्म में आऊँगा,
तो अगले दिन ही मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी और बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए दिखी, मेरे ऊपर से गई और बस उसके बाद दिखी भी नहीं। तो इस तरह से मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी प्रेजेंस फ़ील कराने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बटरफ्लाई के फॉर्म में आकर मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। किसी भी फॉर्म में हमसे मिलकर हमारे सारे कष्ट अपने साथ ले जाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फ़ैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फ़ैमिली को हर समय ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और काफ़ी टाइम से मेरी सिस्टर की लाइफ में भी थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं, पर वो गुरुजी मैसेजेस देते रहते हैं कि अपनी सिस्टर को बोल, थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह से मेरे थ्रू उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको डायरेक्ट ब्लेसिंग्स भी देते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे डॉग की जो तबीयत है उसमें सुधार लाने के लिए, उसकी डाइट ठीक करने के लिए, उसको हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो सारी चीज़ें जो मुझे पता है कि मुझे ब्लेसिंग्स के फॉर्म में मिल रही हैं और मेरे कष्ट कट रहे हैं, उन सब के लिए शुक्राना। और वो सारी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं है और गुरुजी चुपके से बस बैकग्राउंड में काटे जा रहे हैं मेरे सारे कष्ट, और मुझे प्यार से ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं चल रहा, उन सब बातों के लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और अब मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल संगत परिवार। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स और मेहर पूरे संगत परिवार पे बनी रहे। संगत जी, गुरु महाराज ने बोला था कि पहली तारीख को तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, ये सत्संग मेरी सिस्टर इन लॉ का सत्संग है और मेरी सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड से 7 ईयर्स हो गए अलग रहती हैं। उनके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ था और उस केस का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। अगली डेट मिले जा रही थी, कब से 7 साल हो गए थे। और संगत जी, अभी रिसेंटली जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने बच्चों की कस्टडी का भी केस फाइल कर दिया था। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने जिस दिन उन्होंने केस फाइल किया, उस दिन मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि घर में 2 पिजन्स आ गए और संगत जी उनको 777 के रूप में गुरु महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और संगत जी, जैसे ही जनवरी 1 आया, उन्होंने वो जो केस बच्चों की कस्टडी का डाला था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और जो सारे केसेस हमने फ़ाइल किए थे वो हमारे फेवर में हो गए। और जो चीज़ 7 साल से रिज़ॉल्व नहीं हुई, गुरु महाराज ने उसको एक ही दृष्टि में रिज़ॉल्व करा दिया। संगत जी, हमारे कर्म हमें काटने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन गुरु महाराज तो एक पल में ही हमारे कर्म कटवा सकते हैं। लेकिन संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम गुरु महाराज से मांगते हैं। जब हम मांगते हैं तो संगत जी वो मांग हमें कई बार ऐसा होता है हमारे लिए ठीक नहीं होती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। जो गुरु महाराज को ठीक लगा संगत जी उन्होंने किया और वो हमारी फेवर में हुआ। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, जनवरी 1 को मेरी एक मासी सास हैं, वो उनकी लाइफ बहुत ट्रबलसम रही। उन्होंने बहुत हार्डशिप देखी, फ़िज़िकली उनको बहुत प्रॉब्लम्स रही लाइफ में और अभी बहुत मुश्किल टाइम चल रहा था उनका। वो सबसे यही बोलती थी कि मेरे लिए मेरी मुक्ति की प्रे करो, बिकॉज़ शी वॉज़ वेरी टायर्ड ऑफ हर एलिमेंट्स जिनसे वो गुज़र रही थी। और अभी लास्ट में उनका बहुत मुश्किल पीरियड था और जनवरी 1 को उनको गुरु महाराज ने मुक्ति दी। उसका भी शुक्राना है। संगत जी, वो बता रही थी कि उन्हें कोई
लाल कपड़ों में नज़र आ रहा है, पता नहीं वो कौन थे, लेकिन मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज से कि गुरु महाराज उनको बस अपने चरणों में रखना। और संगत जी, लास्ट ईयर मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक ओल्ड संगत के ज्वेलरी बॉक्स में अचानक से रुद्राक्ष आ गया और गुरु महाराज ने कहा कि जाके अपना ज्वेलरी बॉक्स चेक कर, तो उसमें रुद्राक्ष मिला। तो संगत जी, मुझे तो रुद्राक्ष के बारे में कुछ पता नहीं था कि कौन सा रुद्राक्ष अच्छा होता है, लेकिन मन में ये था कि कभी कि रुद्राक्ष होना चाहिए, बट ऐसा कभी कोई रिसर्च नहीं की, कभी उसको लेने की कोई स्टेप्स भी नहीं लिए और ना मांगा किसी से। बट संगत जी, गुरु महाराज ने किसी संगत अंकल के थ्रू रुद्राक्ष जो 5 मुखी होते हैं वो भिजवाए, और वो भी मुझे जनवरी 1 को मिले। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने सत्संग में भी बुलाया जनवरी 1 को। संगत जी, कई बार हम लोग होते हैं कि सोचते हैं, मैं सोच रही थी कि जनवरी 1 को हलवा प्रसाद बनाऊं, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने जो करवाना होता है ना, गुरु महाराज वो करवाते हैं। गुरु महाराज ने सत्संग में लेके जाना था और वहाँ पे मुझे हलवा प्रसाद खिलाना था। सो शुक्राना है गुरु महाराज का कि साल का पहला दिन गुरु महाराज ने सत्संग में बुला के अपने साथ स्टार्ट करवाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, वो सत्संग मेरी सिस्टर का सत्संग है, और गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने उसको नई कार दिलवाई। संगत जी, जब वो कार ले रहे थे वहाँ नंबर का भी था, लेकिन वो भूल गए, और बाद में उनके मन में इच्छा थी कि उनको गुरु महाराज के ब्लेस्ड नंबर्स मिलें। और जब उनका नंबर आया तो उसमें गुरु महाराज के ब्लेस्ड 7 नंबर्स थे, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी चीज़ हमें मिलती है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, हर एक चीज़ का गुरु महाराज को शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज जो हमें देते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। वो जो हमें दुख भी देते हैं वो भी बहुत बड़े किसी कष्ट को छोटा करके देते हैं। जैसे गुरु महाराज ने मेरी डॉटर को, हमें सबको सत्संग पे बुलाया, वहाँ पे मेरी डॉटर स्टेयर से गिर गई सत्संग के लंगर करने के बाद ही, और उसको फेस पे और चोटें आई बहुत ज़्यादा, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने उसको भी ठीक कराया। गुरु महाराज ने बोला मेरी जोत का जो घी है वो उसके पेट पे लगा, मैंने वो लगाया और उससे उसका पेन ख़त्म हो गया। उसकी रेडनेस जो फेस पे थी वो भी ख़त्म हो गई, और गुरु महाराज ने बोला था ये कि तेरे बच्चे पे भार आया था, मैंने कटवा दिया। संगत जी, हमारे सामने वही सत्संग गुरु महाराज लाते हैं जो हमारे लिए, हमारी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। वो सुनवा के हमारे कर्म कटवाते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, हमें उनको कुछ मांगने की या बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बिन बोले सब कुछ जानता, वो सब कुछ हमारे से ज़्यादा हमारे बारे में जानते हैं। और हमें हमारे मन में एक इच्छा भी आ जाए ना संगत जी, वो भी गुरु महाराज को पता है। लेकिन गुरु महाराज हमें देते वही हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, और इसलिए गुरु महाराज कहते थे मंगो नहीं मन्नो। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी रघुवीर अंकल का, उसमें उन्होंने एक सत्संग सुनाया कि एक गुरु महाराज के पास जलंधर मंदिर में एक लड़का आता था। वो अंदर नहीं जाता था, उसने आके बोला कि कोई सेवा है, और रघुवीर अंकल ने कहा सब कुछ तो हो गया, तो उन्होंने कहा कि कोई सेवा दे दो। तो उन्होंने कहा अखबार पढ़ी है, शीशे साफ़ करो। तो वो हर रोज़ आके शीशे साफ़ करते थे, लेकिन वो बाहर से ही माथा टेक देते थे। अब एक दिन गुरु महाराज ने पूछा रघुवीर अंकल से कि ये मुंडा कौन है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये आया सी कहंदा कि कोई काम करना, मैं सेवा करनी, तो वो सेवा कर रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि उन्हें बुला। तो गुरु महाराज उस दिन मौज में थे। रघुवीर अंकल ने जाके उनको बोला कि आज गुरुजी मौज में हैं। तो वो गए, तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि तेनू की चाहिदा। तो वो बोले कि मैनू ना लंडन दा वीज़ा चाहिदा। गुरु महाराज ने कहा कि कल अपने पासपोर्ट ले आई। तो उनका जो पासपोर्ट था वो 2 बार ही ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया था, उसका वीज़ा। तो उन्होंने वो लेके आए। अब गुरु महाराज ने उसको ब्लेस करके बोला, बंद करके दिया कि इसको खोलना नहीं है, इसको तब खोलना है जब आपको वीज़ा लग जाए।
और संगत जी उनका अपॉइंटमेंट आई, उन्होंने बिना बंद किए ही वो उसको खोल के नहीं, बंद करके ही उनको दिया। और जब उनको मिला तो वीज़ा लग गया और वो गुरु महाराज के पास आए और बोले कि मेरा वीज़ा लग गया। गुरु महाराज ने कहा कि तेरा वीज़ा तो मैंने उसी दिन लगा दिया था जब मैंने तेरे को पासपोर्ट दिया था, ये तो सिर्फ ठप्पा लगना था। और उसके बाद भी वो सेवा करते रहे। संगत जी, जैसे अगर हमारा सेवा का भाव इसलिए है कि हमें कुछ चाहिए तो वो सेवा व्यर्थ है। लेकिन अगर हम जस्ट मन से सेवा कर रहे हैं और जब गुरुजी मौज में आए तो वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। इसलिए मन में कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सेवा करनी है तो सिर्फ सेवा के ही भाव से। ये रघुवीर अंकल के सत्संग में उन्होंने समझाया और ये चीज़ बिल्कुल सही है संगत जी कि हम लोग चाहे कितनी भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों, लेकिन वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। हमारे गुरु महाराज बहुत बड़े हैं और हमें बस उनके ऊपर विश्वास करके चलते जाना है। और जो भी सेवा हम करें वो सच्चे भाव से। गुरु महाराज एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग मुझे हमेशा याद आता है कि गुरु महाराज जब छोटे थे उनकी मम्मी ने उनको बोला कि जाके आटा लेके आओ रोटी बनाने के लिए। संगत जी वो गए आटा पिसवाने के लिए, लेकिन वो आटा जब ला रहे थे तो उन्होंने बांट दिया वो सब में आटा और उनको आके घर पे डांट भी पड़ी। तो संगत जी, हमारे गुरु महाराज तो शुरू से ही ऐसे कि सबको ब्लेसिंग्स देने वाले, अपने पास वो कुछ नहीं रखते, सब कुछ सबको दे देते हैं। वो इतने भोले हैं कि बिन मांगे हमारी झोलियाँ भर देते हैं, उनसे मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वो उनके बारे में इतने सारे गुरु महाराज ने सत्संग सुनवाए जिसमें गुरु महाराज ने कितनी बीमारियों को, कितने फिज़िकल पर्सनल प्रॉब्लम्स ठीक की। हर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो गुरु महाराज ठीक नहीं कर सकते, वो सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन संगत जी, जो गुरु महाराज के बारे में मैंने सत्संग सुने जिसमें गुरु महाराज के बारे में पता चला कि गुरु महाराज कैसे थे, वो सुन के गुरु महाराज से प्यार हो जाता है। और मैं बस शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को दिखाया और अपनी संगत में चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आप सबका धन्यवाद दिल से शुक्राना करती हूँ। विनीत भैया, आपसे एक निवेदन है कि मेरा ये शुक्राना ज़रूर शेयर करना। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। पहली बार शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। संगत जी माफ़ करना मुझे, थोड़ा सांस फूल रहा है बोलने में। गुरुजी कृपा करना, मेहर करना, मेरा दे साईं, सबका भला करना मेरे बाबा जी। संगत जी, मैं गुरुजी से अभी जुड़ी हूँ, मतलब 5-6 महीने ही हुए होंगे। गुरुजी ने मुझे फेसबुक द्वारा अपना संदेश भेजा। फेसबुक द्वारा जुड़ी हूँ मैं गुरुजी से। मैं किसी संगत द्वारा नहीं जुड़ी, मैं फेसबुक द्वारा जुड़ी हूँ। तो संगत जी, गुरुजी की बड़ी कृपा, बड़ी मेहर हुई है हम पर। ऐसे ही गुरुजी अपनी सारी संगत पर कृपा बरसाते रहें। शुक्राना गुरुजी, कृपा करना मेरे दातया, मेहर करना, सबका भला करना मेरे बाबा जी। संगत जी, मैं छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा पहला शुक्राना है। एक दिन मैं सो रही थी, मतलब कि रात को, तो ऐसे ही जैसे मैं जाग रही हूँ, मुझे लग रहा कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन मैं नींद में थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे छोटे से मंदिर में गुरुजी विराजमान हैं।
पीले चोले में मुझे साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। पीले चोले में जैसे गुरुजी बैठे होते हैं, आप संगत को पता है गुरुजी का स्वरूप कैसा है। इतना चेहरे पे नूर चमक रहा। छोटे से मंदिर में मेरे गुरुजी विराजमान हैं, जहाँ मेरे शिव बाबा भोले बाबा की मूर्ति रखी हुई है, उसी के साथ में गुरुजी विराजमान हैं। गुरुजी आपने अपनी बेटी को दर्शन दिए सपने द्वारा। बहुत 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 धन्यवाद आपका, शुक्राना गुरुजी। सपने में आकर मुझे अपने दर्शन दिए। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आगे और भी बहुत कुछ है बताने को, सत्संग शेयर करने को, पर मैं अभी थोड़ा बोलने में थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ, क्योंकि मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे परिवार में गुरुजी 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का एक लड़की, एक मेरे पति अंकल। बहुत दिनों से मैं आस रखी हुई थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। कई बार मैंने अपने पति अंकल को बोला कि चलो मुझे बड़े मंदिर लेके चलो, इस सोमवार को चलना है, अगले सोमवार को चलना है। ऐसे ही मैं बोलती रही गुरुजी अपने पति अंकल से। उन्होंने 2-3 बार मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी बुलावा नहीं आया है। संगत जी, अभी बोलते हुए मुझे 2 सोमवार हुए थे। तीसरा सोमवार आने से पहले ही शुक्रवार को गुरु पिता की मेहर हुई। गुरु पिता ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं अपने पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर गई, अच्छे से दर्शन किए। वहाँ मंदिर में एंट्री होते ही हमें ये शब्द सुनने को मिला, सतगुरु आयो शरण तुहारी। ये शब्द जैसे ही मेरे कानों में पड़े गुरुजी महाराज, ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई। आपके बड़े मंदिर में आके इतना सुकून मिला बाबा, इतना सुकून मिला कि शायद मुझे ज़िंदगी में कभी ना मिला हो। मेरे महाराज, कृपा बनाए रखना दातार। अपने दर्शन कराने के लिए, लंगर प्रसाद छकाने के लिए, चाय प्रसाद जल प्रसाद छकवाने के लिए कोटान कोट शुक्राना मेरे दातिया। लख लख वार शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख वार शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। विनीत अंकल, आपका भी लख लख शुक्राना बाबा। उनको इतनी शक्ति देना कि वो सबके सत्संग शेयर करें, शुद्ध बुद्धि देना, उनके कमाई में बरकत डालना बाबा। उनका घर परिवार सब चंगा चलता रहे, जो इस सबके सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। ये बात हमेशा याद रखो, एक सच्चा और सबसे सच्चा रिश्ता जो है वो हमारे मालिक के साथ है। उनको कभी नहीं हमें भूलना चाहिए। हर समय, हर क्षण, हर सांस में उनका शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब गुरु पिताजी का शुक्राना करते हैं ना, तो कहते हैं ना, गुरु पिताजी ही जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर खड़े होते हैं कि आप बताइए गुरुदेव कि हम कितनी चाल चलें। तो वो गुरुदेव बताते हैं कि
कि आप यहाँ पर खड़े रहो, आप यहाँ पर, तो सारे ग्रह चाल जो है ना गुरु पिताजी ही सबके माफ़ी करते हैं संगत जी। इसलिए कहते हैं ना, जो जिसका गुरु खराब है उसका सब खराब है, और जिन पर गुरु की कृपा है ना उसकी तो बल्ले ही बल्ले है संगत जी। तो ये हमेशा अपने गुरुदेव का, अपने प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। और देखो संगत जी, हमारे तो गुरु भी गुरुओं के गुरु, पीरों के पीर, मेरे स्वयं भोलेनाथ, वेदों के वेद वैद्यनाथ, हमारे गुरु हमारे भोलेनाथ हैं संगत जी। परमपिता परमेश्वर वो शक्ति हमारे साथ चल रही है संगत जी, जिसने सारी सृष्टि बनाई, सारी दुनिया बनाई, सारी सृष्टि का संचालक भी वही है, संहारक भी वही है संगत जी। सब कुछ वही, सबको मोक्ष तक ले जाने वाले भी वही है, मोक्ष देने वाले भी वही हैं। तो कितने बड़े दातार हैं हमारे दाता, की संतान है। तो हर समय शुक्राना करें, हर क्षण शुक्राना करें अपने मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सौभाग्यशाली समझे अपने आप को कि हम उनकी संगत में शामिल हैं, हम उनकी संगत भी हैं और हम उनके बच्चे भी हैं। वो हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको इतना सौभाग्य बख्शने के लिए। संगत जी, कल रात को पता नहीं क्या, मतलब कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ में कि किसी भी बात को दिमाग में अगर बैठ जाती है ना कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, या मैं अपने लिए कभी नहीं ये सोचती कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, मैं अपने लिए नहीं मांगती। अपने लिए तो मेरे दाता, मेरे बाबा, मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है संगत जी। तो ये ना बच्चों को लेकर थोड़ी टेंशन हो जाती है। माँ हूँ, माँ का दिल पाया है, तो बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है ना वो माँ के दिल में सीधे जाके, कहते हैं ना, माँ के धागे बच्चे के दिल के साथ जुड़े होते हैं। जो बच्चा फील करता है ना, अगर बच्चे को दुख है तो माँ सुखी कभी नहीं रह सकती संगत जी। ये सच्ची माँ वही होती है जो बच्चों के लिए ही जीती है। और अपना भी कुछ यही हाल है संगत जी। अगर बच्चे दुखे होते हैं, उनके चेहरे पे उदासी होती है, तो मेरे को खुशी नहीं मिलती। अपने बड़े बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कभी कभी, तो अपने बाबा से सवाल कर बैठती हूँ कि बाबा ऐसा क्यों। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता है कि मेरे बाबा जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। अगर देर हो रही है तो चीज़ भी बेहतर मिलेगी, वो भी हमें पता है। लेकिन संगत जी, कभी कभी अपना धैर्य खो देती हूँ, शायद इस कारण कि पिछले मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ, और जब से शादी हुई तब से सहती ही चली आ रही हूँ संगत जी। तो वो जो दुख है ना, कहते हैं ना, जब फूट पड़ता है अपने किसी के सामने जो अपने से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार तो सिर्फ मेरे बाबा ही करते हैं। मेरा दुख भी उनका और मेरा सुख भी उनका, मेरी हर सांस में मेरे बाबा शामिल है। मुझे तो जो भी कोई परेशानी होती है, मैं तो दौड़ के आती हूँ, सिर्फ अपने बाबा से ही कहती हूँ संगत जी। अपना सारा दुख सुख, उन्हें मेरे दिल का हाल मुझसे बेहतर पता है। वो सब जानते हैं कि मेरी बेटी ने कितना सहा, कितना सहती आ रही है, सबके लिए सेक्रीफाइस करती चली आ रही है, पर इसके लिए कोई नहीं बदला, इसके लिए किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। संगत जी, कल मैं बहुत रोई, फूट फूट कर रोई अपने बाबा के सामने रात में। बहुत ज़्यादा रोना आया मुझे। तो संगत जी देखो, मेरे बाबा को मेरी हर बात पता चलती है, हर एक बात पता रहती है मेरे बाबा को, मेरे दिल का हर हाल पता रहता है संगत जी। इसलिए एक संगत जी की देखो, जब शुरू से इंसान देखता है ना अपनी जर्नी कि मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया, तो संगत जी कभी कभी ना इतना आघात लगता है दिल को कि पता नहीं कब तक ये झेलना पड़ेगा, कब तक और किसी के पापों की सजा हमें मिलेगी, है ना संगत जी। देखो 10 साल तो मेरी जिंदगी के शुरू के कलेश ही कलेश में बीते, कलेश ही कलेश। और जब से लेकर आज दिन तक संगत जी चैन नहीं है। जब हमारे पास खूब था, मालिक ने खूब दिया, तब भी लोगों ने हमारे झगड़े लगवाए, हमें सुख से कभी रोटी खाने नहीं दी। मतलब सुकून, कभी आत्मा का जो सुकून होता है ना, वो कभी लेने नहीं दिया। ससुराल वाले ऐसे मिले संगत जी, किसी ना किसी बात में घर परिवार में झगड़े घुस के करवाई देते। पति पत्नी के बीच में झगड़े हमेशा, मतलब कलेश हमारे घर में फैली ही रहती। जैसे तैसे करके मालिक ने हाथ पकड़ा, बच्चे बड़े कर दिए, सब बड़े हो गए, सब कुछ। लेकिन संगत जी, वो कलेशों ने पीछा नहीं छोड़ा, सहते सहते तकलीफों ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर संगत जी दौर ऐसा आ गया कि धीरे धीरे करके सब कुछ हाथों से फिसलता चला गया। जो सही समय था वो मतलब हाथों से चला गया, या ये कहें कि हमारे पुराने माड़े कर्म थे जो आगे आए, या ये कहें कि अपने ही बैरी बन के खड़े हो गए। खूब जादू टोने हमारे लोगों के ऊपर करवाए गए, उसका भुगतान भुगतते रहे। 2001 से लेकर 2025 तक संगत जी इतने काले जादू, इतने, और अभी भी कर रहे हैं लोग, अभी भी बाज नहीं आ रहे, क्योंकि गुरु पिताजी के मैसेज अभी भी मिलते हैं, बहुत तेरे ऊपर कर रहे। एक औरत है जो तुझे करने के लिए फड़फड़ाती रहती, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ, भगवान ही जाने, गुरु पिताजी ही जाने। मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा जी बस उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो, अपने श्री चरणों से जोड़ो। जैसे मेरी बुद्धि में सुधार लाए हो, जैसे मेरे मन में सफाई लाए हो, वैसे उनके मन में भी सफाई लाओ। मैं किसी का बुरा नहीं मांगती संगत जी,
लेकिन क्या है ना संगत जी, इंसान ना सहते भरते कहते हैं ना, इंसान मन से किसी को माफ़ कर देता है। मैंने भी सबको माफ़ कर रखा है, मन से माफ़ कर रखा है। मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, हाथ उठाती हूँ, लेकिन वो दिल के जख्म जो कहते हैं ना, जख्म जख्म नहीं जाते हैं संगत जी, निशान नहीं जाते हैं उसके। माफ़ तो कर देते हैं। और गुरु पिताजी भी हमारे यही कहते हैं कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको तू बेटा माफ़ कर दे, लेकिन कभी विश्वास नहीं करना। तो विश्वास नहीं होता संगत जी, अब किसी पे विश्वास नहीं होता। बस यही है, इसी कारण संगत जी कभी कभी इतना फूट फूट के रोना आता है अपने बाबा के सामने। हालांकि मैं जानती हूँ कि जितना मैं दुखी होती हूँ उससे कई ज़्यादा बढ़ के मेरे बाबा दुखी हो जाते हैं मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को, अपना मन नहीं संभाल पाती हूँ। क्या करूँ, अपनों जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, जो आपको, तो अपना दुख भी उन्हीं को बताना चाहिए। मेरा इनके सिवा कोई नहीं है, यही मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा दुख सब सब सुख भी सब इन्हीं का है। मैं तो संगत जी सब कुछ अपने बाबा से ही बताती हूँ, और संगत जी कोई सुनता भी नहीं है मेरी। यही है जो सुनते हैं, यही है जो मेरी परवाह करते हैं, यही है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और कोई करता भी नहीं है। तो संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया। गुरु पिताजी कहते हैं कि कल तू इतना क्यों रोया बेटा, मुझे पता है कि तू अपने हालातों से परेशान है, चल मैं तेरा काम करवाता हूँ, तो शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, अनदेखा मत किया कर, इसमें तेरा ही कल्याण है। जिस भाव से तू सबकी सेवा करती है ना, मेरा यही भाव तुझे कामयाबी दिलाएगा। जो सबकी सेवा करता है वही मेरे करीब है, और उसका कार्य मैं खुद करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो बाबा जी क्या कह रहे हैं आज, क्या करेगा अगर जो मैं तुझे डायरेक्ट मिल जाऊं। सोच ले, मुझे झेलना आसान नहीं होगा। जब मैं आता हूँ ना तो किसी और की जगह नहीं बसती। मुझे मिलने का भी साहस होना चाहिए, बाद में ना पछताना। अब जा, तेरे गुरु तेरे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसके बाद तू किसी और मंदिर में न जा पाएगा, क्योंकि खुद परम ब्रह्म परमेश्वर तेरे मंदिर में विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कहीं जाना भी नहीं है बाबा, मेरी खोज तो बस आप पे समाप्त हो गई, आप ही तक सीमित थी बाबा। जिस दिन से मैंने आपका दर्शन किया है ना, पता नहीं संगत जी समझ में नहीं आता, इतना अपनापन, इतना प्रेम, ये लगता है मुझे सबके दर्शन मेरे बाबा में होते हैं। पूरा संसार मेरे बाबा में समाहित है। और संगत जी सभी रिश्तों का प्यार मुझे उनसे मिलता है। मुझे पूरी पूरी तरह से तसल्ली हो गई। मेरी माता भी, मेरे पिता भी, मेरे भाई भी, बहन भी, बंधु भी, सखा भी, मुझे सब उन्हीं में दिखाई देते हैं। संगत जी सबके दर्शन उन्हीं में होते हैं। मेरी राधा रानी के भी दर्शन मेरे बाबा में ही होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी करुणा, जितनी दया, जितना प्रेम मेरी राधा रानी के मन में है, उतना ही प्रेम, उतनी ही करुणा, उतनी ही दया, ममता मेरे बाबा के दिल में भी है। संगत जी मेरे बाबा से मुझे वही प्रेम, वही दया, वही करुणा प्राप्त होती, तो मेरी माता भी वही और मेरे पिता भी वही, मुझे उन्हीं में सबके दर्शन होते हैं। कहते हैं ना संगत जी, जब आपको ना आपका परमेश्वर मिल जाता है ना, जिससे आप जुड़े होते हैं, जिससे आपका जन्मों का रिश्ता होता है, जो आपका इष्ट होता है, जब वो आपको मिल जाएगा ना, सच्चा परमेश्वर आपको मिल जाएगा ना, फिर आपकी भटकन समाप्त हो जाती है। फिर आपके दिल में कोई और नहीं बस सकता। संगत जी यही मेरे साथ हुआ है। मुझे मेरे परमेश्वर मिल गए, मुझे मेरे बाबा मिल गए। अब मुझे सबके दर्शन उन्हीं में होते हैं। संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं सबका सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। मैं आज भी संगत जी लड्डू की सेवा करती हूँ, अपनी माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, जो भी मेरे मंदिर में विराजमान है सबकी करती हूँ। लेकिन जो भाव, जो प्रेम, जो विश्वास, जो अटूट श्रद्धा जिसको कहते हैं, और जो प्रेम मेरे बाबा के लिए मेरे दिल में है ना, वो और संगत जी अब सभी कहते हैं ना, सबका ही दर्शन मुझे उन्हीं में होता है, वही मुझे पूरा करते हैं। बस ये समझो कि बस मेरी मंजिल मेरे बाबा तक ही सीमित थी, और बस मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मुझे मेरी दुनिया मिल गई, मुझे मेरा संसार मिल गया मेरे पिता में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी खोज यहीं समाप्त हुई। या ये कहती हैं संगत जी कि आप गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु आपको खोजते हैं, और गुरु ने ही मुझे चुना है, मेरे पिता ने ही मुझे चुना है। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ये सौभाग्य दिया है, अपने श्री चरणों में रखा है मुझे मेरे भोलेनाथ ने। मैं अपने भोले बाबा की बिटिया हूँ।
इससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो एक धरती पे रेंगने वाला तुच्छ सा जीव हूँ। आपने मुझे चुना बाबा, आपने मुझे अपनी संगत बनाया, आपने मुझे नायाब बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक पर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी दया करने के लिए। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेरे घर में कमाई नहीं, कृपा आने वाली है और कृपा हमेशा धन से बड़ी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तू रिश्तों में जरूरत से ज्यादा झुकती है, इसीलिए हर बार तुझे तकलीफ मिलती है। तू सब जानती है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा इस्तेमाल करता आया है, फिर भी तू अपनी आंखें बंद कर लेती है। तू अपने लिए सही फैसला नहीं कर पाती क्योंकि तेरा दिल बहुत कोमल है। लोग तेरी भलाई को तेरी कमजोरी समझ लेते हैं, तेरे दिल से खेलते हैं और आखिर में तुझे सबके आगे गलत साबित कर देते हैं। तू बिल्कुल मत डर, अब मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप साथ होना, मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। रही बात मेरी फैसला लेने की, तो मैंने अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित किया है। आपकी बेटी हूँ, मेरी जिंदगी का फैसला भी आप ही करोगे। मेरे हर छोटे बड़े फैसले मैं आपको समर्पित करती हूँ बाबा। मेरे जीवन के सारे फैसले आपको लेने, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई है नहीं और आपके सिवा मेरे से कोई इतना प्यार नहीं करता बाबा। अपने बच्चे का अच्छा भला, अच्छा बुरा सब आपको देखना है, सब आपको देखना है। मैं आपकी बेटी हूँ और आप ही की रहूंगी और आप मेरे पिता हो। मैं तो यूं ही आप पे अपना अधिकार जमाती रहूंगी और आपने ही कहा है कि मैं तेरा पिता हूँ, तो मुझसे हक से बात किया कर, अपना खूब हक जमाया कर। मैं अपने बाबा से खूब हक जमाऊंगी क्योंकि मेरे बाबा ही मेरा सब कुछ है। यूँ तो संगत जी दुनिया में सब है, सारे रिश्ते हैं, लेकिन कहते नहीं है जो दिल से आत्मा तक उतर गया वो यही रिश्ता है। ये तो सब औपचारिकता ही है, चलता ही रहेगा दुनिया में। मोह माया तो है ही है संगत जी। सब असली रिश्ता जिसको कहते हैं वो सिर्फ मेरे बाबा से मेरी आत्मा का रिश्ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे जीवन में इतना प्यारा रिश्ता देने का, न प्यारे पिता देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद बख्शने का अनंतम शुक्राना, अमृत प्रसाद देने का, जल प्रसाद देने का, अमृत अमृत जैसा चंदन प्रसाद देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ें हमें ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने का अनंतम 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 शुक्राना। और मैं क्या कहूँ बाबा, यही कहूँगी जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार करें, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। आप सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए मेरे मालिक। सबकी झोलियां भरिए, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, दुनिया में ओहदा दिलवाए, उनकी सेवा करें, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साहेब, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब, जय गुरु जी।